वेलकम टू नॉलेज जैसे हंटर्स। तो आज हम क्लास 9 का अपना चैप्टर फर्स्ट जो कि काव्य खंड का है, साखियाँ एवं शब्द, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये साखियाँ किसने लिखी हैं? किसने लिखी? कबीर ने लिखी हैं। तो गाइस, इस साखियाँ को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मैंने गद्य खंड का जो गद्य खंड है, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आपको वो देखना है तो फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देख लेना गाइस। तो साखियाँ का सबसे पहले मीन क्या है? तो इसका मीन होता है कि साखी का अर्थ है कि साक्षी अर्थात गवाह। तो इसमें क्या है, कवि ईश्वर को साक्षी मानकर जो कुछ कहता है वही साखी है। दोहा छंद में रचित इन सखियों में प्रेम का महत्व, संत का रक्षण, ज्ञान की महिमा आदि भावों का उल्लेख, ब्रह्म या डमरू का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर प्राप्ति का संकेत है। तो अब हम वन साखियाँ मतलब इसको पढ़ेंगे, फिर उसका मीनिंग समझेंगे कि इसमें है क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट क्या है? मान सरोवर, सुभर जल, हंसा कोल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगै, अब उड़े अनंत न जाही। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मान सरोवर, झील जल से लबालब भरी है, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, वे मोतियों को चुगते हैं तथा ऐसे आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाते। मनरूपी सरोवर आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है, उसमें हमारी जीवन आत्मा रूपी हंस विहार करते हैं, वे आनंद के मोतियों को चुगते हैं और इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। अर्थात हमारे मन में ही ईश्वर निवास करता है, उसे ढूंढना कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसका मीनिंग है फर्स्ट वाले का। तो इतना ही इसका मीनिंग था। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस। तो फिर ऐसे हम सेकंड वाले को रीड करेंगे पहले, फिर उसका मीनिंग समझेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी का प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, कबीर कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा कोई प्रेमी नहीं मिला जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी है। सच्चे प्रेमी को ही ईश्वर मिलता है, और जब ऐसा होता है तब मन की सारी बुराइयों का विष अच्छाइयों का अमृत बन जाता है, अर्थात उससे अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये इसका मीनिंग था, जो कि क्या है, बहुत ही अच्छा है। जिसमें कभी क्या कहते हैं कि वो सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढते फिर रहे हैं, जिसमें उनको ऐसा लगता है कि कोई प्रेमी जैसे नहीं मिल रहा है जो कोई सच्चा प्रेमी हो ईश्वर का, जिसमें सच्चे प्रेमी को ही ईश्वर मिलता है, वही सच्चे प्रेमी को ईश्वर मिलता है। जो जब ऐसा होता है कि तब मन की जितनी भी बुराइयां होती हैं वो अच्छाइयों का मतलब अमृत जैसी बन जाए, अर्थात क्या है कि उसे अद्भुत आनंद की ही प्राप्ति हो जाती है। ऐसे जो होगा उसे ही आनंद की अद्भुत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये था इस वाले का मीनिंग। अब हम थर्ड पर आते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झंग मारी। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, कबीर ज्ञान मार्गी कवि थे। कबीर क्या थे? ज्ञान मार्गी कवि थे। उनका मानना है कि सहज समाधि मतलब समाधि या फिर ध्यान कर दुलीचा बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करो, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। तुम्हारी आलोचना करने वाले यदि कुत्तों के समान भागते हुए अपना समय बर्बाद करते हैं तो तुम ऐसे लोगों की चिंता मत करो, अंत में वे स्वयं ही चुप हो जाएंगे। इसमें क्या है, अगर तुम्हारे मतलब कोई तुम्हारा मतलब कुत्तों की तरह कोई भौंक कर तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है तो उसमें तुम अपना तुम समय उसको मतलब बर्बाद मत करो, वेस्ट मत करो, क्योंकि जो भागेगा जो कुत्ता वो खुद ही कभी ना कभी शांत हो जाएगा। तो वही है। तो क्या है, उनका ऐसा मानना था कि सहज समाधि मीन्स ध्यान का दुलीचा बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करो, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। तो ये था इसका मीनिंग थर्ड वाले का। अब फोर्थ वाला, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरे भजय सोई संत सुजान। ये फोर्थ वाला है। तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है, कबीर कहते हैं कि भारतीय समाज में अनेक संप्रदाय प्रचलित हैं। जन सामान्य एक पक्ष को बहुत अच्छा मानकर उसका समर्थन करते हैं और कुछ अन्य लोग उसी संप्रदाय का कट्टर विरोध करते हैं।
इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में लोग अपना वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में ना पड़ने वाले अर्थात निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करने वाले ही सच्चे और चतुर ज्ञानी संत हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कबीर कहते हैं फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाले में कबीर कहते हैं कि भारतीय समाज में अनेक संप्रदाय प्रचलित हैं। जनसामान्य एक पक्ष को बहुत अच्छा मानकर उनका समर्थन करता है और दूसरा और मतलब जो और लोग होते हैं उसी संप्रदाय को मतलब कट्टर उसी संप्रदाय का क्या करते हैं, कट्टर विरोध करते हैं। और इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में जो लोग होते हैं वो अपना जो वास्तविक उनका जो उद्देश्य होता है उसको ही भूल जाते हैं। इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ने वाले तथा वाले अर्थात निष्पक्ष होकर जो जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में जो लोग नहीं पड़ते हैं और निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करने वाले होते हैं, उन्हीं को क्या होता है, वही वो क्या है, सच्चे और चतुर ज्ञानी संत हैं। तो ये था इस वाले का मीनिंग, फोर्थ वाले का। अब फिफ्थ वाला क्या है, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहाओं के निकट न जाई। तो ये फिफ्थ वाला है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अब ये बताती हूँ मैं इसका मीनिंग क्या है। इसमें फिफ्थ वाले का यह है हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता पर प्रहार करते हुए कबीर कहते हैं। इस समय ये साखी किसकी है, कबीर की। तो ये कौन सब कह रहे हैं, कबीर ही कह रहे हैं। तो इसमें कबीर क्या कह रहे हैं फिफ्थ वाले में, वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों की जो धार्मिक कट्टरता पर प्रहार करते हैं वो कबीर क्या कहते हैं कि जो हिंदू अपने हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम राम जपते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब क्या है कि जो हिंदू धर्म का जो श्रेष्ठ मानकर क्या है, राम राम जपते हुए मृत्यु को ही मतलब प्राप्त हो गए। तो वो क्या है, फिर क्या है, मतलब वही मुसलमान अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए खुदा खुदा पुकार कर जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो हिंदू क्या है, वो राम राम करके उनकी एंड हो गया, मतलब डेथ हो गई। और जो मुसलमान हैं वो क्या है, वो अपना धर्म के श्रेष्ठ बताते हुए वो क्या करते रहते, खुदा खुदा पुकार कर जीवन समाप्त कर लेते हैं। ऐसे ही क्या हुआ कि फिर क्या है, इन दोनों का वो हो गया कि दोनों लोग अपना अपना जो धर्म था उसमें बताते रहे। जिसका जो धर्म था राम राम हिंदू का था, तो और वो मोहम्मदन का क्या था, खुदा खुदा। तो वो दोनों ऐसे ही कर करके उनका एंड हो गया। फिर क्या है, अर्थात दोनों ने राम और खुदा के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ कर लिया। दोनों का क्या हुआ, दोनों का जो जीवन था वो अपने दोनों रिलीजियंस में अपना जो था धर्म उसको व्यर्थ कर लिया, मतलब वेस्ट हो गया। अपना जो जीवन था उसको वेस्ट कर दिया ऐसे ही, और कुछ भी हासिल ना कर सके। अपना मतलब सारा टाइम ऐसे ही, मतलब पूरा लाइफ ऐसे ही वेस्ट कर दी और अपना जो कुछ भी था अपना कुछ हासिल नहीं कर पाए। कवि उसी व्यक्ति का जीना सार्थक मानता है। तो जो कवि हैं वो उस व्यक्ति का जीना सार्थक मानते हैं जो राम और खुदा के चक्कर से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करता है। मतलब जो क्या है, राम और खुदा के चक्कर से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करता है और अमरता को प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या है, वो अमरता उसको प्राप्त कर लेता है। तो फिर कभी इसमें क्या कह रहे हैं कि जो राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ता, मतलब उससे जो ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करता है तो उसी को क्या होता है, अमरता को प्राप्त, वो क्या कर लेता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है। इतना था इसके वाले का मीनिंग। तो अब ये वाला क्या है, इस वाले का मीनिंग था वो, और ये है कावा फिरे काशी भया राम ही भया रहीम मोट चून मैदा बहया बैठ कबीर जीव। तो इसका मीनिंग क्या है। अब इस वाले में कबीर क्या कहते हैं, इस वाले में कबीर कहते हैं कि धार्मिक संकीर्णता में फंसकर मैं कावा और काशी तथा राम और रहीम में अंतर समझता था। अब इसमें कबीर कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जो धार्मिक संकीर्णता में फंसकर वो कहते कावा और काशी तथा राम रहीम में अंतर समझते थे, किंतु धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर सोचने पर हिंदू मुसलमानों की धार्मिक स्थल काशी और कावा में कोई भेद नहीं रह गया। तो इसमें ये पूरी लाइन तो क्लियर हो गई होगी, किंतु क्या है, जो धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर सोचने में मतलब क्या है कि जो हिंदू मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल है काशी और कावा में कोई अंतर नहीं रह गया, मतलब भेद नहीं रह गया। राम और रहीम का नाम एक समान पवित्र बन गया। जो राम और रहीम है उनका जो नाम मीन्स जो नेम है उनका वो एक समान पवित्र बन गया। अब तक मैं जिसे मोटा आटा अर्थात खाने के अयोग्य समझता था वही मोटा आटा अब मैदे के समान बिल्कुल बारीक बन गया। अब तक क्या है, जिसको वो मोटा आटा मतलब
मतलब जो अर्थात उसको खाने के अयोग समझते थे, अब वही जो मोटा आटा है अब वो मैदे के समान बिल्कुल बारीक, मीन्स जो बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल पीसेस होते हैं उसको बिल्कुल महीन वो बन गया, और मैं उसे खाते हुए आनंद उठा रहा हूँ। अब वो क्या कर रहे हैं, उसी को खाते हुए आनंद उठा रहे हैं। अब लास्ट वाले साखी है वो क्या है, वो है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो ये वाला लास्ट है साखी में। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कबीर कहते हैं, इसमें कबीर क्या कह रहे हैं, हमें ये बताना कि इसमें कबीर क्या कह रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, तो कबीर कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल अच्छे परिवार एक खानदान में पैदा होने से ही महान नहीं बन जाता। इसमें कबीर कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है वो केवल क्या है, अच्छे परिवार या फिर खानदान में जो मतलब ऊपर होता है, जो अच्छा परिवार होता है उसी में पैदा होने से महान नहीं बन जाता। इसके लिए अच्छे कर्म भी करना आवश्यक है। इसके लिए क्या है, अच्छे कर्म करना भी ज़रूरी है, मीन्स इम्पोर्टेंट वो है, ज़रूरी है। तो फिर इसमें मतलब अगर ऊंचे मतलब उसमें खानदान में पैदा हुए तो ये नहीं कि वो ऐसी महान बन गए, उसके लिए भी अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है, मीन्स ज़रूरी है उसका करना, कर्म अच्छे करना। फिर क्या है इसका आगे मीनिंग क्या है, इसका आगे मीनिंग है कि अर्थात व्यक्ति सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने अच्छे कर्मों से महान बनता है। अर्थात क्या है कि वो ऊंचे, जैसे कि बताया ही है कि वो ऊंचे कुल में जन्मने से नहीं बल्कि क्या है अपने अच्छे कर्म से महान बनता है। सोने जैसी अत्यंत मूल्यवान धातु से बने पात्र में यदि शराब भर दी जाए तो भी साधु मीन्स जो साधु सज्जन होते हैं उसकी पात्र की निंदा ही करते हैं। तो वो अगर क्या है सोने के अत्यंत मूल्यवान जो सोना तो होता ही है बहुत अत्यंत मतलब मूल्यवान धातु से बने जो वो हैं बर्तन, पात्र में इस बर्तन उसमें शराब भर दी जाए तो क्या है साधु सज्जन उसकी मतलब जो पात्र होगा उसकी निंदा ही करेंगे। अर्थात स्वर्ण पात्र में शराब भरने के कारण ही वह पात्र निंदनीय बन गया। क्या है अगर सोने के बर्तन में शराब भरे तो वो बर्तन क्या हो गया, निंदनीय बन गया। तो हमने अपनी जो जितनी भी साखियाँ थी उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया। सो गाइस हमने यहाँ पे अपना जो साखियाँ थी वो तो अच्छे से डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो आगे इसके शब्द हैं यहाँ पर ये देखिए गाइस शब्द, इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे गाइस। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।